So hey guys and welcome back to 1MUFC your daily dose of Manchester United। एंड सबसे पहले तहे दिल से शुक्रिया आप सबका कि आपने थर्सडे का जो टारगेट था आपका आपने उसको पूरा अचीव करवाया है। 9K सब्सक्राइबर्स हमने लास्ट नाइट लाइव स्ट्रीम पर रहते हुए पूरे किए हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। और अब अगला टारगेट आपका है कि इसी हफ्ते में आपको 10K सब्सक्राइबर्स का वो काउंट है वो पूरा करवाना है। तो शुरू हो जाओ यार, दबा दो वो लाल बटन, दबा दो वो घंटी का आइकन, और जिससे आपको तुरंत ही तुरंत न्यूज़ मिलती रहे। अब सर एलेक्स फर्गुसन एंड माइकल कैरिक को कॉफी पीते देखा गया है, और सब न्यूज़ मीडिया ये सोच रही है कि क्या माइकल कैरिक को सर एलेक्स वापस से मनाकर ओल्ड ट्रैफर्ड लाना चाहते हैं या नहीं लाना चाहते हैं, जो भी है। बट वो अलग बात है। एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है ओल्ड ट्रैफर्ड के बाहर जो आई है, और मतलब यूनाइटेड के खेमे में अभी अभी जस्ट लॉन्च हुई है कि एड वुडवर्ड विल लीव मैनचेस्टर यूनाइटेड। अब जिन लोगों को नहीं पता है कि एड वुडवर्ड कौन है, तो भैया, Ed Woodward was the chief executive officer CEO at Manchester United since 2013। जब डेविड गिल ने स्टेप डाउन किया था उस पोजीशन से, उस टाइम के बाद से एड वुडवर्ड वाज द लीडिंग मैन। एंड वुडवर्ड के केस में यार थोड़ा मिक्स्ड फीलिंग है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वुडवर्ड ने सिर्फ गलत ही गलत किया, वुडवर्ड ने कुछ चीज़ें अच्छी भी की। यूनाइटेड ने वुडवर्ड के रहते हुए बहुत ही मेगा डील्स क्रैक की। यूनाइटेड ने वुडवर्ड के रहते हुए बहुत ही अच्छी साइनिंग्स की, बट वो टेक्टिकल साइनिंग्स नहीं थी, वो फुटबॉलिंग ब्रेन वाली साइनिंग्स नहीं थी। हमने सर एलेक्स हम कह रहे हैं, मतलब हमने एलेक्सिस सैंचेज को सिटी के बहुत ही करीब से खींच कर लेकर ओल्ड ट्रैफर्ड पर लाकर खड़ा कर दिया। हमने अभी रोनाल्डो को साइन किया, हमने उससे पहले बहुत सारे अच्छी साइनिंग्स देखी। बट वुडवर्ड वाज नेवर द गाय जो कि यूनाइटेड को एक प्रॉपर फुटबॉलिंग साइड बना सकता था। एंड नाउ क्योंकि अब रिचर्ड आर्नल्ड आ गए हैं इस पोजीशन पर, एंड ही विल बी एक्टिंग एज द सीईओ ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड फ्रॉम 1 फरवरी 2022। बट अभी अभी ये कंफर्म कर दिया है, एंड हेनरी विंटर, वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड जर्नलिस्ट इन इंग्लैंड एंड द बेस्ट जर्नलिस्ट मैं तो उनको बोलता हूँ, उन्होंने ये कंफर्म कर दिया है कि डेरन फ्लेचर एंड जॉन मार्टाओ विल बी द पीपल इन चार्ज फॉर द फुटबॉलिंग साइड ऑफ द क्लब। और क्योंकि रैल्फ रेनियक को भी कंसल्टेंसी रोल में रखा गया है 2 साल के लिए, तो ये तीन बंदे मिलकर डिसाइड करेंगे कि यूनाइटेड को क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी वापस से एक पावर हाउस बनने के लिए। बट अल्टीमेट डिसीजन लिया जाएगा रिचर्ड आर्नल्ड की साइड से, और फाइनल डिसीजन जो होगा वो होगा जोल ग्लेजर का, वही जोल ग्लेजर जिनके मैक्सिमम शेयर्स हैं यूनाइटेड में, और वो अभी ओनर हैं यूनाइटेड के। तो अब वुडवर्ड के जाने के बाद से चीजें किस तरह से होंगी ये देखना होगा। और विंटर विंडो में बहुत अच्छी अच्छी न्यूज़ेस आ रही हैं कि हम नेवेस से लिंक्ड हैं, मार्शल यू नो इज ऑन द वर्ज ऑफ मूविंग आउट ऑफ ओल्ड ट्रैफर्ड। बट अब देखना ये है कि न्यूकासल जो कि अभी भी रेस में कूद पड़ी है मार्शल के लिए, और साथ ही साथ बार्सिलोना के साथ साथ यूवेंटस भी थोड़ा मॉनिटर कर रही है मार्शल की सिचुएशन। एंड सेविया के साथ ऑलरेडी टर्म्स एग्री हो चुके हैं मार्शल के, अभी तक लेकिन कोई भी बात क्लब से नहीं हुई है। तो मार्शल का केस मेरे हिसाब से जनवरी में सुलट जाएगा, और मार्शल माइट हेड आउट ऑफ ओल्ड ट्रैफर्ड फॉर हिज गुड एंड फॉर द गुड ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड। साथ ही साथ जेजे लिंगार्ड, क्योंकि अभी तक कोई क्लब लिंक नहीं है, बट आज ही न्यूज आई है कि वेस्ट हैम वापस से रीइग्नाइट करना चाह रही है अपना इंटरेस्ट जेजे लिंगार्ड में, एंड दे वांट टू नो कि यूनाइटेड क्या बेचेगी जेजे लिंगार्ड को अल्टीमेटली इस विंटर विंडो में। बट यार ये तो हो गई आउट गोइंग्स की बात, क्योंकि अभी जॉन डॉनी वेंडबिक की भी सिचुएशन देख ली हमने, डीन हेंडरसन की भी बातें चल रही हैं, इवन एरिक बाई की बातें चल रही हैं। आने कौन वाला है यूनाइटेड में ये देखना होगा, क्योंकि अभी जिस तरह का माहौल है क्लब में, जहां पूरा स्टाफ डिसइंटीग्रेटेड है, ड्रेसिंग रूम इज फॉलिंग अपार्ट, और ये वो बकचोदियां जो हैं, तो उस समय पर कौन ऐसा प्लेयर होगा जो कि आना चाहेगा। अब देखो, यूनाइटेड चाहे कितना भी कुछ भी कर ले भाई, पैसा तो दबा के है यूनाइटेड के पास, और प्लेयर्स आएंगे, बिल्कुल आएंगे। अगर आप पैसा फेंकोगे तो आज के टाइम में भाई आप, सही बात है, पैसे के लिए तो कोई भी खेलने को तैयार हो जाएगा।
बट क्या ये क्लब वो स्टेबिलिटी दे पाएगा उन प्लेयर्स को जो वो प्लेयर्स चाहते हैं अपने करियर में? मेरे हिसाब से एट प्रेजेंट जैसा माहौल है क्लब का, बिल्कुल भी नहीं। अब हैरी मैग्वायर जैसे प्लेयर्स, लूक शॉ जैसे प्लेयर्स, वैन बिसाका जैसे प्लेयर्स, स्कॉट मैकटोमिने जैसे प्लेयर्स, इन प्लेयर्स को इनकी जगह दिखानी पड़ेगी क्लब को। एंड वो काम जो चेल्सी ने किया लुकाकू के साथ, वो काम यूनाइटेड को करना पड़ेगा। यूनाइटेड को अपने मैनेजर पे ट्रस्ट दिखाना पड़ेगा। एंड 2019 की रॉय कीन की बहुत ही फेमस कोट है दैट दीज आर लीचेस। एंड ये वही प्लेयर्स हैं जिन्होंने मोरिनियो को बाहर निकाला क्लब से, ये वही प्लेयर्स हैं जिन्होंने सोल्शायर को बाहर निकाला क्लब से। और उस टाइम पे प्रिडिक्ट किया था जो रॉय कीन ने कि यही प्लेयर्स वजह बनेंगे सोल्शायर के डाउनफॉल के। एंड बहुत हद तक ये बात सच भी हुई है। अब ये सारे प्लेयर जो कि अभी गंदगी मचा रहे हैं यू नो ड्रेसिंग रूम के अंदर, सबसे पहला काम तो ये हो कि हैरी मैग्वायर को स्ट्रिप ऑफ किया जाए कैप्टनसी से, और उसके बाद कैप्टन जो भी डिजर्विंग है उसको कैप्टन बनाया जाए, चाहे वो रोनाल्डो हो, चाहे वो डेविड डे हो, चाहे वो ब्रूनो हो। और इंग्लिश प्लेयर्स को सेम ट्रीटमेंट मिले जैसे फॉरेन प्लेयर्स को मिल रहा है। उसके साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो साइनिंग के टाइम हमें करनी है, वो हमें देखना है कि हम सिर्फ प्लेयर्स इसलिए लेकर नहीं आए कि हमें प्लेयर साइन करने हैं। हमें जिन प्लेयर्स की रिक्वायरमेंट है हम उन प्लेयर्स को लेकर आए, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इम्पेशेंट फैन बेस है मैनचेस्टर यूनाइटेड का। वो तीन चार क्लिप्स देख लेते हैं, दो तीन कंपाइलेशन देख लेते हैं, तो उनको लगता है कि नहीं ये प्लेयर आकर सबको सही कर देगा। मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि रूबन नेवेस का जो लिंक आ रहा है, रूबन नेवेस कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो आके यूनाइटेड की वो जो नंबर 6 की पोजीशन है वो बिल्कुल सॉर्ट आउट कर देगा। वो है एक बॉक्स टू बॉक्स प्लेयर, और उसके साइड में हमें उसकी तरह का एक प्लेयर खिलाना पड़ेगा, तो वो हमारा स्टाइल ऑफ प्ले वहीं का वहीं रहेगा। इसीलिए मैं चाहता हूं कि यूनाइटेड या तो टारगेट करे बिसूमा को, या तो टारगेट करे एनडीडी को, और या फिर टारगेट करे हैदारा या फिर कमारा को। डेक्लन राइस भी ला सकते हैं, कैल्विन फिलिप्स भी ला सकते हैं, बट इंग्लिश प्लेयर्स पे मैं गैम्बल नहीं खेलना चाहता। मेरे टॉप प्रायोरिटी लिस्ट में तो सबसे पहले नंबर पर एनडीडी ही है। अब देखना ये होगा कि क्या विंटर विंडो में, क्योंकि हेनरी विंटर ने और बाकी सैमुअल लकस वगैरह ने ये भी चीज क्लियर कर दी है कि यूनाइटेड एक्सपेंड करने को तैयार है अगर रेगनिक चाहता है तो। अगर रेनिक चाहेंगे तो कोई प्लेयर जरूर ला सकती है यूनाइटेड, बट उसके लिए उन्हें 100% श्योरिटी चाहिए होगी कि क्या वो आगे चलकर उनके प्लान्स में रहेंगे। अब एक और चीज हेनरी विंटर ने भाई खुलासा किया है कि एरिक टेनहैग इज लीडिंग द रेस टू बी मैनचेस्टर यूनाइटेड्स नेक्स्ट मैनेजर, जो कि बहुत ही पॉजिटिव न्यूज है। अब इस पे चुटकी साधी है भाई जान ने, जो कि नॉर्वे के बहुत ही अच्छे जाने माने जर्नलिस्ट हैं, और यूनाइटेड के केस में बहुत हद तक वो सही रहे हैं पिछले 2-3 साल में। तो क्योंकि जैसा माहौल है अभी ओल्ड ट्रैफर्ड के आसपास का, उन्होंने ये कहा है कि अभी न्यूज़ ब्रेक हुई और 7 प्लेयर्स आर ऑलरेडी अनहैप्पी, मतलब ये सार्केज्म है, एंड दिस इज सार्केज्म ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर, ठीक है। अब ये जो प्लेयर्स जो अनहैप्पी हैं क्लब के ट्रीटमेंट से, ये वही प्लेयर्स हैं जिनको मेहनत करने की आदत नहीं है। ये वही प्लेयर्स हैं जो कि नहीं चाहते कि उन पे कोई हावी हो, और ये वही प्लेयर्स हैं जो कि ये चाहते हैं कि उनको कभी हाईलाइट करके ये पॉइंट आउट ना किया जाए कि तुम खराब खेल रहे हो। तो मैं शॉक्ड नहीं हूँ, दुनिया शॉक्ड नहीं है, एंड इफ दे वांट टू लीव दे कैन जस्ट फक ऑफ एंड दे कैन लीव, एज सिंपल एज दैट। अब अगर मैं बात करूं कि रिचर्ड आर्नल्ड के आने के बाद से यूनाइटेड के ट्रांसफर पॉलिसीज में क्या फर्क आएगा, देखो पॉलिसीज तब तक चेंज नहीं हो सकती जब तक इस क्लब की हायर की चेंज नहीं हुई। और मेरा वही मानना, चाहे आप एरिक टेनहैग को ले आओ, चाहे आप जिदान को ले आओ, चाहे आप किसी भी मैनेजर को ले आओ, until and unless will not change the perspective of looking into things, will not be doing anything good। क्योंकि जब तक आप अथॉरिटी मैनेजर के हाथ में नहीं दोगे तब तक आप क्लब को चेंज नहीं कर सकते। चेल्सी आर परफॉर्मिंग वेल क्योंकि उन्होंने टूकल को फ्रीडम दे रखी है। यू नो यूनाइटेड यूज टू परफॉर्म वेल अंडर सर एलेक्स बिकॉज सर एलेक्स हैड द अथॉरिटी। आर्सेनल वेंगर जब नए नए आए थे तब उनको आर्सेनल ने पूरी अथॉरिटी दे रखी थी। ये चीज यूनाइटेड में नहीं होती दिख रही है, दिस इज द मेन रीजन व्हाई यूनाइटेड आर सफरिंग, एंड वी आर सफरिंग बिकॉज वी डिजर्व टू सफर। क्योंकि जब आप प्लेयर्स को ज्यादा पावरफुल बना दोगे क्लब के अंदर, तब तक आप एक क्लब रहे नहीं जाते, या जस्ट अ बिजनेस माइंडेड एंटाइटी। एंड यही हो रहा है यूनाइटेड में बहुत सालों से, और ये अगर रोकना है तो आपको प्रायोरिटाइज करने पड़ेगा मैनेजर की नीड्स, मैनेजर को, और उसको भाई परचम पर बैठाना पड़ेगा, उसको राजगद्दी देनी पड़ेगी कि भाई तू कर, तुझे जो करना है तू। और यार देखो अल्टीमेटली आप
रेनियक को लेकर क्यों आए? क्योंकि आप क्लब का माहौल बदलना चाहते हो, आप क्लब को वापस से एक पावर हाउस बनाना चाहते हो, और आप इस सीजन एंड में टॉप फोर सिक्योर करना चाहते हो, जिससे कि अगला मैनेजर जब आए तो उसको वो साइनिंग्स मिल पाए जो कि वो चाहता है, और बिना चैंपियंस लीग के वो साइनिंग आ पाना बहुत मुश्किल है। और इसीलिए मेरा ये मानना है कि यहाँ पर जिन प्लेयर्स ने ये चीज हरकतें की हैं, जो बार बार मीडिया में आकर ये इनसाइड टॉक्स जो रिलीज हो रही हैं, इसमें अगर प्लेयर्स का हाथ है तो भाई प्लेयर्स को साफ साफ बाहर का रास्ता दिखाया जाए। उसके अलावा आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं, क्योंकि आप एक मजाक बनते जा रहे हो। वी आर मैनचेस्टर यूनाइटेड, एंड आप जिस तरह का स्टैंडर्ड सेट कर रहे हो, यू आर सेटिंग अ वेरी रॉन्ग एग्जाम्पल फॉर द फ्यूचर जनरेशन। और अभी भी जिन जिन प्लेयर्स के साथ हम लिंक्ड हैं, जॉन माटा की न्यूज आ रही है कि वो एमएलएस जा सकते हैं, तो भाई बेचो, वेज स्ट्रक्चर हल्का करो, क्योंकि अगर आप नेक्स्ट सीजन हैवी साइनिंग्स लेकर आओगे तो उससे पहले आपको बजट चाहिए अपने बैंक अकाउंट में, और आपको वेज विल हल्का करना पड़ेगा। तो अभी ये सब होता दिख नहीं रहा है। बहुत क्रूशियल रहेगी ये विंडो, नॉट इन टर्म्स ऑफ गेटिंग प्लेयर्स बट इन टर्म्स ऑफ सेलिंग प्लेयर्स, कि कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको हम रिलीज कर सकते हैं। एंड इन माय ओपिनियन, एक्सेल टॉन्जी को आपने नेपोली भेजा है, बट डू नॉट सेल दैट गाय बिकॉज ही इज द बेस्ट सेंटर बैक। आई एम टेलिंग यू, ही इज one of the best center backs at the club, and he can do a much better job than Harry Maguire. I can guarantee you this. उसको आधा सीजन वहां खेले तो नेपोली में उसको प्रॉपर गेम टाइम मिलता है तो, और नेक्स्ट सीजन उसको लेकर पेयर अप करो अलोंगसाइड राफेल वरन, एंड यू विल सी द डिफरेंस, यू विल सी द डिफरेंस दैट ही विल मेक, यू विल सी द डिफरेंस दैट ही विल ब्रिंग टू द टेबल। एंड यूनाइटेड के खेमे में एक और बहुत डर की बात यह है कि यूनाइटेड के पास लीडर्स नहीं है। बहुत सारे लोगों ने ये चीज़ कबूली है, एंड ये सच बात है कि हमारे पास सच में प्लेयर्स ऐसे नहीं है जो कि लीड कर सके टीम को। और इसीलिए इफ यू आर मेकिंग अ पर्सन लाइक हैरी मैग्वायर द कैप्टन ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड, यू आर सीरियसली सेंडिंग द वेरी रॉन्ग मैसेज अमंग द फैन बेस, विच इज नॉट सो गुड, क्योंकि our season is falling apart, our club is falling apart. United are not the United of old days. Theater of Dreams has become a theater of nightmares, and if you want to change that, you need to change the system, the ideology, and the person who is leading the team. एंड ये काम क्लब को करना पड़ेगा, नहीं इसके लिए आपको फ्रीडम देनी पड़ेगी रेल्फ रेनिये को, क्योंकि उसके बिना कुछ नहीं हो सकता।